में बोर से फलों बन रहे हैं और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फलों के गिरने की समस्या आमतौर पर देखी जा रही है। और ऐसे में किसान करे तो क्या करे? किसानों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आम के फल क्यों झड़ रहे हैं और इन फलों को झड़ने से रोकने के लिए क्या करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक सिंह से। आम में मंजर के बाद से जो है मटर के समान जो दाना बन गए हैं, उसमें दाना आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से गिरता है। तो उसको गिरने से बचाने के लिए एक तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान देना है कि अपने बगीचे में नमी को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि ज़मीन पूरी तरीके से सूखा हो जाए फिर एकाएक नमी पानी लगाएं। इसके अलावा दूसरा चीज़ कि हम अभी उसमें प्लानोफिक्स जो हार्मोन जो आता है मार्केट में, उसका 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोल बना करके अगर हम डालते हैं तो दाना गिरने का समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब भी हम छिड़काव करें तो उसमें हम फफूंदनाशक के रूप में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब भी 1 से लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं। तो उसमें फंगस का भी अटैक नहीं होता और दाना स्वस्थ रहता है और फल भी अच्छे होते हैं। फल गिरने का समस्या और फल फटने का समस्या बहुतायत देखा जाता है। तो फल गिरने का जो समस्या होता है तो शुरुआती दौर में फल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। जैसे दाना का साइज बड़ा होने लगता है, फल गिरने का समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और फल गिरने से हमको बचाने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया, प्लानोफिक्स 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से 1 ml 4.5 लीटर पानी के हिसाब से हम घोल बनाते हैं। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हो तब करें। और उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं। और इसके अलावा जब फल फटने की समस्या आती है तो फल फटने का समस्या थोड़ा सा लेट स्टेज में आता है। जब आम मैच्योरिटी के करीब में जब पहुंचता है तब फल फटता है। जब फल फटता है तो उसके अंदर मक्खी बैठ करके अंडा देती थी, जिससे फल में पिल्लू भी पड़ जाते हैं। तो फल फटने की समस्या मुख्य रूप से बोरान की कमी के कारण होता है। तो ऐसी दशा में जो बाजार में मिलता है वाटर सॉल्युबल बोरान जो होता है, उसका जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव करें तो इससे हमारा फल फटने की समस्या नहीं आएगी। और उसके अलावा भी कि हम अगर बात करें अगली फसल के लिए, तो जब हम फल तोड़ते हैं जुलाई अगस्त में जब फल टूट जाता है तो उस समय जो पौधे के उम्र के आधार पर अनुशंसित मात्रा में बोरेक्स जो सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से आता है बाजार में मिलता है, उसका हम जो है 100 से लेकर के 200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो अगले साल जो हमारा फल आएगा उसमें फल फटने की समस्या नहीं होगी। और बोरान की कमी से भी फल हमारा गिरता है, क्योंकि बोरान एक ऐसा पोषक तत्व है जो पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, इसीलिए बोरान का काफ़ी महत्व हो जाता है। किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें। देखिए, फर्टिलाइजर हम अगर बात करें तो फर्टिलाइजर बेसल डोज हम नहीं दे सकते हैं। अगर हमको जो भी देना है तो हम लोग फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। उसमें हम लोग NPK या सूक्ष्म पोषक तत्व का जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी दवा का प्रयोग करेंगे तो उसमें स्टिकर जरूर मिलाना चाहिए। स्टिकर मिला करके शाम के समय हम छिड़काव करें। इस प्रकार से हमारा NPK का माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी हमारा जो डिफिशियंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा जब आप देखते होंगे जब टिकोला जैसे बड़ा होने लगता है उसमें उसके अंदर बोरर टाइप से कीड़ा लग जाता है तो उसके अंदर घुस करके बुरादा भी निकालने लगता है। तो इस कीड़ा से बचने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं। जैसे हम एक बात करते हैं कि इमामेक्टिन बेंजोएट, उसका जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का अगर छिड़काव करते हैं शाम के समय में तो उससे भी इससे छुटकारा मिल जाता है। देखिए, सिंचाई तो जनरल तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे लिए बौछारी सिंचाई जिसको स्प्रिंकलर बोलते हैं उसका काफ़ी महत्व होता है। उससे हमारा फल का साइज भी बढ़ता है और फल
गिरना भी इससे भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो प्रयास करें स्प्रिंकलर लगाएं अपने बागों में। और उसके अलावा जो हम टपक सिंचाई की बात करते हैं वो उसका भी काफ़ी महत्व है। उससे क्या होता है, अनावश्यक रूप से हमारा जल का जो है व्यय नहीं होता है और उसमें हम वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे NPK चाहे और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं उसको उस पानी के साथ अगर हम दे देते हैं तो हमारा जो है बहुत हद तक जो है फल का गुणवत्ता भी सुधरता है और जो फल का जो साइज़ होता है वो साइज़ देखने लायक होता है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ती है और किसान को प्रति पौधे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। आगे